कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा मौजूद रहता है तो जातक का स्वभाव विनीत हो जाता है, हम्बल हो जाता है, पोलाइट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें तेजस्विता की मात्रा भी रहती है, साहस भी भरा रहता है। वो अपने देश, अपने प्रांत के शासक के द्वारा सम्मानित होता है। चंद्रमा और बुध दोनों ही बाल स्वभाव के हैं, इसलिए ये जातक थोड़ा सा हठी, थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, थोड़ा सा स्टबबॉर्न हो सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है तो धनी तो होगा ही होगा। इसके अलावा ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि धन से पूर्ण होगा। बहुत बड़े कुटुंब वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो परिवार को बढ़ाता है, परिवार के ग्रोथ को सूट करता है। और इसका अपना स्वभाव जो होगा वो जनरस होगा, उदार होगा, दयालु होगा। लेकिन यह दयालुता, ये उदारता दूसरों के लिए होगी। खुद अपनी ज़िंदगी की उपलब्धियों को लेकर के वह अपने आप को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करेगा, थोड़ा सा वंचित महसूस करेगा और डिससेटिस्फाइड रहेगा। उसमें संतोष की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे जातक की अगर कोई सिस्टर है तो उसके धन का नाश हो जाता है। ऐसे जातक की अगर कोई बेटी है, पुत्री है, तो उसके धन का भी नाश हो जाता है। लेकिन फिर चंद्रमा की कलाएं भी होती हैं। आपको पता है चंद्रमा कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अगर पूर्ण हो तो जातक सर्वदा सुखी रहता है, पुत्रवान होता है, धनी होता है, अनेक विद्याओं को जानने वाला होता है। लेकिन यही चंद्रमा यदि छोटा हो, क्षीण हो, तो रुक रुक करके बोलने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं तुतलाहा, यानी कि तुतलाहट की समस्या। धनहीन होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है और रूखी बातों का व्यवहार करने वाला होता है। बोलने में जरा सा मिठास, जरा सी मिश्री नहीं घोल सकता। लेकिन ऐसा कब होता है? जब ये चंद्रमा दूसरे भाव का क्षीण हो, अंधेरी रातों का हो। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चंद्रमा की पूर्णता और क्षीणता के तारतम्यानुसार उपर्युक्त तो शुभ एवं अशुभ फलों की कमी बेसी का अनुमान करना होता है। ये तो नहीं है कि चंद्रमा अचानक से कल एकदम बड़ा था और आज अचानक से एकदम छोटा हो गया। बड़ा भी हो जाता है तो धीरे धीरे करके छोटा होता है, छोटा होता है तो फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। इसलिए उसी हिसाब से, उसी तारतम्य में फलादेश करना चाहिए। 18वें वर्ष में हलचल शुरू हो जाती है। ये 18वें वर्ष में कोई न कोई जॉब पकड़ लेता है, खास करके सेना में, सिपाही में, सुरक्षा में, अथवा इसी प्रकार के किसी सिमिलर जॉब को। लेकिन विशेष धन की प्राप्ति इसी 27वें वर्ष से शुरू होती है। अब बात क्या है इसमें कि चंद्रमा अगर मंगल के साथ हो तो मंगल तो चंद्रमा का अनुकूल मित्र है नहीं, हालांकि ग्रुप एक ही है, लेकिन फिर भी मंगल का जो एक अपना दाहक प्रभाव है, उष्ण प्रभाव है, वो चंद्रमा के ठंडेपन के साथ मिल करके उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है। उसको चर्म रोग हो जाएंगे, पैसों की कमी रहेगी, दरिद्रता की समस्या रहेगी। और फिर चंद्रमा के साथ मंगल रहने से चंद्र मांगल्य योग होता है, जिसको विद्वानों ने अच्छा कहा है। लेकिन कुछ कुंडलियों में ऐसा देखने को आया है कि दरिद्रता की समस्या फिर भी रहती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हर एक कुंडली को देख लेना है और बाकी ग्रहों के प्रभाव को भी देख लेना है कि कहीं धन की अवस्था पर बाकी ग्रहों का प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अब बात करें कि द्वितीय स्थान में मंगल खुद तो निष्फल होता है, हो सकता है इसके कारण भी दरिद्रता के योग निर्मित होते हों। चंद्रमा वैसे तो मन का कारक है और मंगल किसी को भी बेचैनी करता है, विकलता प्रदान करता है। इस कारण भी ऐसा अनुभव आता है कि चंद्रमा और मंगल के साथ रहने से अगर दरिद्रता का योग न बने तो मानसिक व्यथा जरूर होती है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ इसी घर में कोई और अशुभ ग्रह युति करे तो
जातक शिक्षित होता है, सुंदर होता है, तिरछी नज़र वाला होता है, लेकिन अगर क्षीण चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ जाए तो जितना भी पहले का कमाया हुआ धन था उसका नाश हो जाता है और अन्य प्रकार के धन का भी अभाव होता है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है तो यहाँ पे वही पुराना नियम काम करता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है तो जातक विद्वान भी होगा और धनवान भी होगा। आपको चंद्रमा के बारे में और दूसरे घर के बारे में ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस नंबर पर आज ही बर्थ डिटेल सेंड कीजिए। धन्यवाद।